जब भी बात अमीर होने की होती है तो कई बार ये कहा जाता है कि पैसे कमाने से आप अमीर हो सकते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि बचत करने से अमीर हो सकते हैं, जो कि मैं भी बार बार कहता हूँ। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे झूठ हैं जिनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसे झूठ हैं जिन पर आप बचपन से भरोसा करते आ रहे हैं, और उन झूठी बातों पर भरोसा करना बंद करना होगा। असल में ये झूठ हमें घुट्टी में घोल करके पिलाए जाते हैं। ये झूठ हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से भर दिए जाते हैं कि हम इन बातों से, इन झूठों से बाहर निकल ही नहीं पाते। और जब तक हम इन झूठी बातों पर या इन झूठों पर भरोसा करते रहते हैं, तब तक खुद को अमीर बना भी नहीं पाते। मैं आज आपको ऐसे ही 6 झूठ बताने वाला हूँ जो हमें घुट्टी में घोल करके पिलाए जाते हैं, हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। उन झूठों के बारे में, उन झूठी बातों को हमारे दिमाग में भरा जाता है, और मैं आपको ये झूठ बता रहा हूँ ताकि आप इनको समझ सकें, इनको अपने दिमाग से निकाल सकें, और कभी भी इन झूठी बातों पर या इन झूठों पर भरोसा ना करें। बात करें इन झूठी बातों की जो आपको बचपन से सिखाई जाती है और गरीब बनाती है। इनमें पहली बात है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मुझे यकीन है आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, और इसका मतलब भी आपके दिमाग में ये बताया गया होगा कि अगर आपका बेटा या आपकी संतान नालायक है तो फिर पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सारे पैसे उड़ा देगा। और अगर आपका संतान, आपकी संतान, आपका बेटा लायक है तो आपको पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सारे के सारे पैसे वो जब जमा करेगा, वो जब बड़ा होगा तो खुद ही कमा करके ले आएगा, आपको उसके लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आपका बेटा नालायक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ख़ास बात है। पहली बात ये कि इस कंडीशन पे तो आप ये कह रहे हैं कि पूत कपूत तो धन संचय मत करो, मतलब आपका बेटा नालायक है तो धन संचय मत करो, आज ही जो है जियो, आज ही उड़ा दो। और अगर एक बात बताइए, बुढ़ापे में आपका बेटा नालायक निकल गया, आपके बुढ़ापे में आपका बेटा नालायक निकला, तो आप क्या करेंगे? आप मंदिर के बाहर बैठ कर के भीख मांगेंगे, सड़क पर जा कर के कटोरा लेंगे, या फिर अपने ही घर में भिखारियों जैसे थोड़ा सा खाना दे दो बाबा करेंगे। जब आपके पास पैसे होंगे तो आपकी ऐसी हालत नहीं होगी, आपका लड़का चाहे नालायक हो चाहे लायक हो। तो अगर बेटा नालायक निकलने वाला है तो खुद के बुढ़ापे के लिए उस पैसे को जमा करिए। और अगर इसकी बात करें, हम इसी कहावत के दूसरे हिस्से की बात करें जिसमें कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे यार, पूत सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने में बुराई क्या है? अगर आपका बेटा मान लीजिए बहुत अच्छा है, वो कोई बुरी आदतों को नहीं रखता और एक का चार बनाने में यकीन रखता है, तो आप धन संचय करके मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो वो क्या करेगा? इस 1 करोड़ को 4 करोड़ बनाएगा। लेकिन अगर उसके पास में 1 करोड़ भी नहीं होंगे तो वो जीरो से शुरुआत करेगा। उसके पास अगर कुछ नहीं होगा तो उसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा बच्चा है आपका, लेकिन जीरो से शुरुआत करेगा, दुनिया की आपाधापी में फंसा रहेगा, परेशान होता रहेगा, सफलता के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास में है काबिलियत तो क्यों नहीं धन संचय करना? और चलिए, ये तो एक और बात हो गई। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा सपूत कौन है? आप पूरी हिस्ट्री को उठा करके देख लें और उसमें आप सबसे बड़े सपूत का नाम किसका लेंगे? मुझे यकीन है अधिकतर लोग श्रवण का नाम लेंगे, श्रवण कुमार का नाम लेंगे, जिन्होंने अपने पिता को, अपनी माता को कंधे पर तराजू बना करके, डोली बना करके 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकले थे। आप ये बताइए कि अगर उनके पास पैसे होते तो क्या वो बैलगाड़ी, रथ या इस तरीके के सामान से नहीं जाते? वो काहे के लिए अपने कंधे पर लेकर के जाते? तो ज़रूरी नहीं है कि यार आपका बेटा सिर्फ इसी तरीके से सपूत हो कि पैसा कमा लेगा। हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा है, हो सकता है उसका दिल बहुत अच्छा है, हीरे जैसा दिल है, लेकिन पैसा कमाना नहीं जानता। वो सबकी मदद करना जानता है, वो आपका बहुत ध्यान रखना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पैसा कैसे कमाना है। तो अगर आपने पैसा कमा लिया तो वो आपके बच्चे के काम में आ सकता है। तो इसी के लिए कहता हूँ कि पूत कपूत तो भी धन संचय करो, और पूत सपूत तो भी धन संचय करो। पूत कपूत होगा तो खुद के काम आएगा, पूत सपूत होगा तो वो धन बच्चे के काम आएगा, लेकिन वो धन काम में आएगा, ये बात निश्चित है। तो इस झूठ पर बिल्कुल भरोसा मत करना। पैसे जमा करो, पैसे बचाओ, अपने पैसे बढ़ाने में लगाओ, ताकि आपकी लाइफ, आपकी आने वाली संतान की लाइफ बहुत खूबसूरत हो सके। जो दूसरा झूठ हम सभी को घुट्टी में घोल करके पिलाया जाता है वो ये है
कि मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। ये बहुत बड़ा झूठ है, जबकि सच ये है कि पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। आप बताइए, लोग गलत काम कब करते हैं? दुनिया के अधिकतर गलत काम जो हैं वो पैसे ना होने की सिचुएशन में होते हैं। कोई चोरी कब करता है? कोई चोरी तब करता है जब उसके पास में पैसे नहीं होते अपनी ज़रूरतों को, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। कोई भी इंसान बुरे काम कब करता है? तब जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप बहुत सारे बुरे काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप लोगों की मदद करने पर अपना ध्यान लगाएंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। और ये जो हमारे दिमाग में बना हुआ है ना कि मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल, या पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, इसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी हमको ज़्यादा पैसे कमाने नहीं देता, कभी भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करने देता, सेव नहीं करने देता, और हम अमीर हो भी नहीं पाते। तो अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो ये जो झूठ है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, इस पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है, और इस सच को आपने समझ लिया तो आप खुद को अमीर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जो तीसरा झूठ हम सभी को घुट्टी में घोल करके पिलाया जाता है वो ये है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, हमेशा सेफ गेम खेलो। यकीन जानिए दोस्तों, जो सेफ रहता है वो हमेशा ही एक सेफ दायरे में रहता है, उससे बाहर कभी नहीं निकल पाता। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप सेफ रहेंगे तो आपका पैसा उतना ही हो पाएगा जो आप एक छोटी सी सेफ में जमा करके रख सकें। लेकिन जब ये पैसा आपकी सेफ या आपकी अलमारी से बाहर निकल करके आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, आप इसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये जो कहा जाता है ना कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, सेफ गेम खेलो, आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहेगी। हाँ, तो ओके रहेगी लाइफ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओके भी रहेगी। लेकिन जब आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो सच है इस बात को समझ लीजिए कि रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड, या रिवॉर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आपका रिवॉर्ड उतना ज़्यादा रहेगा, और आप जितना ज़्यादा सेफ खेलेंगे आपको रिवॉर्ड भी उतने छोटे मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। और जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, आपको जब आपके पैसे पर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप खुद को अमीर नहीं बना पाएंगे। तो ये जो तीसरा झूठ है इस पर भी भरोसा मत करिए। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, समझदारी से लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंख बंद करके रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे तो आप खुद को अमीर बनाने में भी कामयाब हो पाएंगे। पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में हमारी सोसाइटी में एक झूठ और फैलाया गया है जो कि हमारे यहाँ तक भर के रख दिया है, और उस वजह से हम खुद को अमीर बना ही नहीं पाते। इनफैक्ट उस वजह से अधिकतर लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, और ये झूठ है हम मिडिल क्लास हैं। ये एक ऐसा झूठ है यार जिस पर मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है और कई बार गुस्सा भी आता है। मिडिल क्लास का मतलब क्या है ये बताइए यार मुझे। मैं किसी को भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं यार, हम मिडिल क्लास वालों की तो हालत ही ख़राब है। और मिडिल क्लास कौन? ठेला चलाने वाला भी मिडिल क्लास है, बोझा ढोने वाला भी अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा, चाय की दुकान पर चाय बेचने वाला भी मिडिल क्लास कहेगा, ऑफिस जाने वाला भी खुद को मिडिल क्लास कहेगा, मीडियम साइज बिजनेस करने वाला भी खुद को मिडिल क्लास कहेगा, साइकिल पर चलने वाला, स्कूटर पर चलने वाला, कार पर चलने वाला और बड़ी कार पर चलने वाला सभी अपने आप को मिडिल क्लास कहेंगे। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि यार आखिर मिडिल क्लास है कौन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास वर्ड के साथ में सबसे बड़ा चमत्कार किया गया है। यही एक ऐसा वर्ड है जिसका सबसे ज़्यादा चमत्कार हुआ है, 3 इडियट वाला। समझ गए आप, आगे नहीं समझाऊंगा। मिडिल क्लास वर्ड का सबसे ज़्यादा चमत्कार किया गया है। आप ये मान लीजिए कि यार मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा झूठ है, और इस झूठ पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। हमारे देश में या तो लोग गरीब हैं या अमीर हैं, पर मिडिल क्लास कोई भी नहीं है। बहुत कम होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो सच में मिडिल क्लास होंगे। मैं शायद अपने आप को मिडिल क्लास के पास में पहुंचा हुआ कह सकता हूं। अभी मैं मिडिल क्लास नहीं हूं, तो मिडिल क्लास तो बहुत दूर की बात है यार। अधिकतर लोग देश में सिर्फ और सिर्फ गरीब हैं या बहुत अमीर हैं, लेकिन मिडिल क्लास नहीं है।
आप इस झूठ पर भरोसा करना बंद कर दीजिए कि हम मिडिल क्लास हैं। आप ये मान लीजिए कि या तो हम अमीर हैं या गरीब हैं। गरीब हैं तो हमको अपनी गरीबी से बाहर निकल करके अमीर होना है, और अगर हम अमीर हैं तो अपनी अमीरी से और अमीर होना है। जब आपने ये दो बातें समझ ली, इस बात को समझ लिया, और वो जो डमरू है मिडिल क्लास का, जो छोटा हिस्सा है, उस हिस्से से बाहर निकल गए, तो यकीन जानिए आप खुद को अमीर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आप झूठ से बाहर निकल जाएंगे, सही फैसले ले सकेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक और झूठ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, घुट्टी में पिलाया जाता है, वो ये है कि अमीर बुरे होते हैं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अमीर तो बुरे होते हैं, बुरे लोग ही अमीर रहते हैं, अमीर होना आसान नहीं होता, और इस तरीके की बातें। और ये जो बात है, इस वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी हमको इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि हम खुद को अमीर बना सकें। जब भी हम अमीर बनाने के लिए या कोई भी सही काम करने की कोशिश करते हैं कि हम खुद को अमीर बना सकें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है कि क्या करेगा गलत इंसान बन करके। अमीर बन गया तो तू भी गलत हो जाएगा, अमीर हो गया तो तू भी बुरा हो जाएगा, तुझे भी लोग बुरा कहेंगे। और इसी वजह से अधिकतर लोग अपने आप को अमीर बना ही नहीं पाते। आपको समझना होगा कि इंसान अमीर या गरीब होने से अच्छा और बुरा नहीं होता। इंसान अपने आप में अच्छा या बुरा होता है, और पैसा उसकी उस क्वालिटी को और ज़्यादा बाहर निकाल देता है, उस क्वालिटी को सबके सामने ले आता है। अगर कोई इंसान सच में बुरा है तो पैसा मिलने के बाद में वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और अगर कोई इंसान सच में अच्छा है तो पैसा मिलने के बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वक्त हमारा देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और यकीन जानिए इस क्राइसिस में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने अपने घरों के, अपने तिजोरी के दरवाजे खोल दिए हैं गरीबों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पीएम केयर फंड में जाकर के पैसा दे रहे हैं। इंदौर आप चले जाइए, इंदौर से बहुत सारे लोग हाईवे से गुजर रहे हैं, और मुझे गर्व होता है, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कई लोग हैं जो भंडारा लगा करके बैठे हुए हैं। उनको ना कोई नाम चाहिए, ना कोई शोहरत चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी ये लोग निकल रहे हैं, इनको हमारी ज़रूरत है, हम भंडारा लगा करके बैठे हुए हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, जूते चप्पल दे रहे हैं, जो दे सकते हैं वो सब दे रहे हैं, और वो अपने पैसे से दे रहे हैं। वो कोई सरकार से मदद नहीं ले रहे हैं, किसी से चंदा नहीं मांग रहे, उनके पास जो है उससे वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर हैं और वो अच्छे इंसान हैं। तो ये जो झूठ है, प्लीज़ इस झूठ पर भरोसा मत करिएगा कि अमीर बुरे होते हैं। जैसे ही आपने इस झूठ पर भरोसा करना बंद कर दिया, आपने ये मान लिया कि इंसान अच्छा या बुरा होता है और पैसा उसकी इस क्वालिटी को बढ़ा देता है, तो आप खुद को अमीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप खुद को अमीर बनाने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक और झूठ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है वो ये है कि अमीर गरीबों का खून चूस करके अमीर होते हैं। यकीन जानिए दोस्तों, इससे बड़ा झूठ शायद हो ही नहीं सकता। हम पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, या हम जो फिल्मों में बातें होती थी कुछ सालों पहले तक कि लाला ने आकर के खून चूस लिया और सारी ज़मीन हड़प ली और इस तरीके की बातें, ऐसा नहीं है। कोई भी अमीर इंसान किसी भी गरीब का खून नहीं चूसता। वो लोगों को नौकरी देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं चाहे कितना भी पैसा कमा रहा हूँ, इससे तुमको मतलब नहीं है, और आपको लिटरली इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप एक मजदूर हैं, अगर आप एक वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, और कोई आपसे कहता है कि मैं आपको 5,000, 10,000, 15,000 या 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह दूंगा, आपका ये काम है, तो आप इस बात का अधिकार नहीं रखते सोचने का कि वो 5 करोड़ कमा रहा है या 50 करोड़ कमा रहा है। ये उस बंदे की मेहनत है। हो सकता है उसने पिछले 20 सालों से इसी काम को करते रहा हो, और तब आज वो 5 करोड़ 50 करोड़ कमा रहा है, और आपको उस 50 करोड़ में से एक छोटा सा हिस्सा दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसे 5 करोड़ कमाने के लिए 4 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हों, और उसी 4 करोड़ में 25,000 रुपये आपकी सैलरी हो। तो आपके पास में ये अधिकार नहीं है बोलने का कि वो आपका खून चूसता है। उसने साफ साफ पहले ही कह दिया कि आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, और आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ खून चूसने वाली बात है ही नहीं। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान किसी गरीब का खून नहीं चूसता, वो सिर्फ ईमानदारी से काम करता है। आप जब इस बात को समझ लेंगे तो आप अपने दिमाग में एक जो बाउंड्री बनी है उसको बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद में आप लोगों से काम करवाना सीख जाएंगे। और जब आप लोगों से काम करवाना सीख जाएंगे, जब एक ग्रुप बनाना सीख जाएंगे, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाना भी सीख जाएंगे, और तब आप खुद को अमीर भी बना पाएंगे। इसी के लिए अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो 6 झूठ हैं,
इन 6 झूठी बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। जो आपको घुट्टी में घोल करके पिलाया जाता है या आज तक पिलाया गया है, उसको थोड़ा सा बाहर निकालने में हो सकता है वक्त लगे, लेकिन उस वक्त को लीजिए। इन 6 झूठी बातों से अपने दिमाग को फ्री करिए ताकि आप खुद को अमीर बना सकें और अपने आप को सफलता और खुशियाँ दिला सकें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।